प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। तो बेटा आज हम 1.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो चैप्टर नंबर 1 सेट्स के अंदर सेकंड एक्सरसाइज में है आपके पास सबसेट। देखिए सबसेट क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 के हिसाब से देख लेते हैं। आपके पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है कि यहां पर आपके पास है 3, 4, 5 और यहां पर आपके पास डैश 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 दे दिया और आगे आपको दे दिया 1 2 3 4 5 2 3 4 5। आपको ये साइन देना है कि ये सबसेट है या नहीं। सबसेट है तो ये साइन आएगा और सबसेट नहीं है तो ये साइन आएगा। अब आपको सबसेट दिखाना है या नहीं। तो सबसेट का मतलब देखिए कि आपके पास जो पहले एलिमेंट दे रखे हैं, ये पहली जो आपके पास सेट्स दे रखे हैं उसके सारे के सारे एलिमेंट अगले सेट्स में होने चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं सबसेट। अब मैं ये कहूं कि मान लीजिए ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, तो 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, यहां पर भी है और 5 यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास सबसेट है। तो अब आप क्या कहोगे कि ए सबसेट किसका है? बी का। अब कई बच्चे पूछ लेते हैं कि क्या सर बी जो है वो ए का सबसेट है? क्या बी सेट्स के एलिमेंट सारे के सारे इसके अंदर है? नहीं है। तो ये आपके पास नॉट सबसेट है। समझ में आ गई सभी को? तो सबसेट का मतलब ये होता है कि आपके पास पहले वाला जो सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट बाद में जो सेट रखे हैं उसके अंदर बिलोंग करने चाहिए, आने चाहिए। ये था आपके पास फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट देखिए। एग्जांपल नंबर 3। ए जो सेट है वो है 222 7। ए जो है वो है 2 2 2 7 और बी जो आपके पास है वो है 1 2 7 1 2 7। आपको ये दिखाना है कि आपके पास ये जो है ए वो बी का सबसेट नहीं है। अब ये आपको ट्रू या फॉल्स के अंदर दिखाना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए ए जो है क्या ये बी का सबसेट है? ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है क्या वो बी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं? तो बेटा देखो ए के अंदर एलिमेंट है 222 7। तो ए के अंदर 2 भी है, यहां पर भी 2 है। ए के अंदर 7 है, यहां पर भी 7 है। तो इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है। यानी ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर है। तो ये ए जो है वो बी का सबसेट है, लेकिन इसने बोल दिया कि नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपके पास क्या है? फॉल्स है। ये था आपके पास थर्ड का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 5। राइट इंटरवल। आपको इंटरवल फाइंड करना है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू -4 से ग्रेटर देन x और लेस देन एंड इक्वल टू 8। आपको इंटरवल फाइंड करना है। ये आपके पास सेट बिल्डर पर। तो बेटा देखो इंटरवल के अंदर क्या होता है। इंटरवल के अंदर देखो आपके पास यहां पर -4 है लेफ्ट साइड में और यहां पर 8 है, दोनों पॉइंट। अब -4 के साथ में जो साइन है उसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, जिस प्रकार से 8 के साथ में जो वैल्यू है उसके साथ इक्वल टू का साइन।
तो इक्वल टू का साइन न होने के कारण हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट बोल सकते हैं इसको, या ओपन इंटरवल बोल सकते हैं इसको हम गोल दायरे के अंदर लगाएंगे। और 8 के साथ में इक्वल टू का साइन है तो इसको हम क्लोज्ड इंटरवल के साथ लगाएंगे, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन है। अब इन दोनों का मतलब देखिए क्या है बेटा, इन दोनों का मतलब है कि -4 से बड़ा है, -4 नहीं है, -4 से बड़ा है और 8 के बराबर भी है और 8 से छोटा भी है। इस मतलब ये होता है। नेक्स्ट देखिए, इसी का पार्ट कर लेते हैं हमारे चौथा पार्ट। x such that x belongs to real value -11 से तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और लेस देन 11, ये वैल्यू आपके पास। आपको इंटरवल फाइंड करना है। देखिए इंटरवल -11 से बड़ा है और बराबर है, -11 से बड़ा है और बराबर है, और 11 से छोटा है और बराबर नहीं है, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं। नेक्स्ट देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जैसे आपको दे दिया सेकंड पार्ट 6 से 12, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है x such that x belongs to real value 6 के बराबर नहीं है, 6 से ग्रेटर देन x और 12 के बराबर है और छोटा है और लेस देन एंड इक्वल टू 12। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन। थर्ड पार्ट, -23 से 5 तक, -23 के बराबर है और बड़ा है, 5 से छोटा है और बराबर नहीं है। तो x such that x belongs to real value, -23 से बड़ा है और बराबर है और 5 से छोटा है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 7, राइट डाउन द सबसेट। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, ए और बी। इससे आप कितने सेट्स बना सकते हैं? सबसेट का मतलब ये होता है कि इन एलिमेंट से आप कितने सेट बना सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका बता देता हूं। नंबर ऑफ सबसेट फार्मूला है 2 की पावर n। n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके अंदर 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, यानी मैं कह सकता हूं कि इसके 4 सबसेट बनाएंगे। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मान लिया कोई सेट आपको दे दिया और सेट देने के बाद आपसे ये पूछ लिया गया कि इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो आपको क्या जवाब देना है? 2 की पावर n, यानी n आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहां पर देखिए सबसेट, सबसेट के अंदर सबसे पहले तो बेटा 5 आता है। 5 यानी हो सकता है कि आपके पास इन दोनों में से कोई एलिमेंट ना दे, वो भी तो आपके पास सेट्स होता है। उसके बाद आता है बेटा ओनली एक एलिमेंट, उसके बाद आता है बी, और उसके बाद आता है ए बी दोनों। 1 2 3 4 इस सेट से हम इतने सेट बना सकते हैं। 5 का मतलब बिल्कुल खाली, कोई आपके पास एलिमेंट ही नहीं है। तो ये था बेटा आपके पास सबसेट का क्वेश्चन। उसके बाद एक और देख लेते हैं, थर्ड पार्ट। वन टू थ्री आपके पास एक ए सेट है 1 2 3, इसके सबसेट बनाने। इसके सबसेट बनाने तो आराम से सोचना पड़ेगा पहले कि आपके पास नंबर ऑफ सबसेट,
नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3 यानी 8। मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बेटा देखो, अब इसके सबसेट बना देता हूं मैं। पहले तो मैंने आपको बताया था 5 आएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। पहले तो सिंगल सिंगल एलिमेंट है, फिर उसके बाद कंपेयर 1 2 1 3 2 3 कंपेयर में, उसके बाद 1 2 3। अब आपको ये देखना है कि यहां पर टोटल क्या 8 सेट्स हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट। यानी इन एलिमेंट से हम इतने सेट्स बना सकते हैं, इसको सबसेट बोलते हैं। तो बेटा 1.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, आपके सिलेबस में इतना ही है। तो आप एक्सरसाइज के अंदर तो काम करोगे, एक्सरसाइज में बेटा आपको पहले 8 क्वेश्चन करने हैं। पहले 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज के करने हैं 1.2 एक्सरसाइज के अंदर। ये काम आपका है। धन्यवाद।